नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद गुरु दीक्षित चैनल में स्वागत है। 5 सितंबर, जी हाँ, शिक्षक दिवस हम मनाते हैं। पत्रिका समाचार पत्र जबलपुर में इसके प्रधान संपादक पत्रिका समूह के जो गुलाब कोठारी जी हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया शिक्षक दिवस पे लेख लिखा है और इसीलिए मैं उस लेख की सारी बातें जो हैं समराइज करके आपके सामने इस वीडियो में रख रहा हूँ। शिक्षक दिवस पे आपने अपने इसमें बताया शिक्षक हमारे दो हैं, एक हमारी माता जी और दूसरा गुरु। ये दोनों ही व्यक्ति जो हैं, माँ और गुरु, व्यक्ति को भीतर से जोड़ते हैं। एक पशु को मानव बनाती है तो दूसरा मानव को देव बनाता है। और आपने इसको और स्पष्ट करते हुए कहा कि माँ विद्यालय है, हमारी माँ विद्यालय है, स्कूल है, मदर इज ए स्कूल। और गुरु जो है हमारे, वो विश्वविद्यालय, टीचर इज ए यूनिवर्सिटी। ये शरीर नहीं, आत्मा शिक्षित होती है। यहाँ पे ये जो स्कूल और विश्वविद्यालय का कंसेप्ट है, इसमें व्यक्ति का शरीर नहीं, आत्मा शिक्षित होती है। आपने कहा सही अर्थों में गुरु स्वयं शिष्य के लिए तपस्या करता है। बहुत बड़ी बात है। हम लोग कहते हैं शिक्षक गुरु के प्रति नहीं, वो कहते हैं गुरु स्वयं शिष्य के लिए तपस्या करता है। देखिए, कृष्ण और सुदामा ने सांदीपनि जी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की, सांदीपनि ने उनके लिए तपस्या की। आज हमारा जीवन जो है बदल गया है। हमारा जीवन व्यापार जितना वर्तमान से जुड़ा है, उतना ही भविष्य का निर्धारण करता है। जो हमारा जीवन व्यापार है, वो वर्तमान के साथ साथ भविष्य का भी निर्धारण करता है। और इसमें दो शक्तियाँ पैदा होती हैं, एक माँ और दूसरा गुरु। दोनों व्यक्तियों को भीतर से जोड़ती हैं, समाहित करती हैं। जब समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर भी बना सकता है। व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति को पशु को मानव बनाना और मानव को देव बनाना, और समर्पण पूर्ण हो तो ईश्वर भी बना सकता है। मैंने पहले ही कहा, उन्होंने कहा है कि माँ विद्यालय, गुरु विश्वविद्यालय। यहाँ शरीर नहीं, आत्मा शिक्षित होती है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में 21वीं सदी में ये दोनों ही दुर्लभ हो गए। शिक्षा का मानव समाज को बड़ा उपहार है। शिक्षा मानव समाज के लिए एक बड़ा उपहार है, क्योंकि आज शिक्षित नारी तो सक्षम भाव में जीना चाहती है और उसे मात्र एक बाधा या अनावश्यक बोझ महसूस होने लगा है। गर्भस्थ शिशु के साथ माँ का सम्मान, जो गर्भस्थ शिशु रहता है माँ के गर्भ में जो पलता है, उसके साथ उसका संबंध सूक्ष्म स्तर पर होता है। वह गर्भ में ही जीव को यथानुरूप साकार स्वरूप दे देती है, संस्कार दे देती है, उसके पशु भाव को समझकर उसका रूपांतरण कर देती है। माँ अपने बच्चे के पशु भाव को समझकर उसका रूपांतरण कर देती है। अतः प्रथम गुरु हमारी माँ है। फर्स्ट टीचर आवर मदर। वह किस रूप में जीना है, कैसे जीना है, ये माँ ही तय करती है। और उसकी क्या आवश्यकताएं होंगी, कैसे जिएगा, पुरुष योनि, पशु योनि, ये सारी चीज़ें मनुष्य योनि जो है माँ के द्वारा निर्मित होती है। जीव के गर्भ में ही आते माँ की इच्छाओं में भी अंतर है। जैसे ही एक बच्चा माँ के गर्भ में आता है, माँ की इच्छाएं भी बदलने लगती हैं। कल्पना और सपनाओं में उसके अंतर आने लगते हैं। वो जो सोचती है, कल्पना करती है, उसमें बदलाव आने लगता है, अंतर आने लगता है। गुरु रूप माँ उसे संस्कारित करती है। गुरु के रूप में बच्चे को संस्कारित करती है कि वह समाज में कैसे रहेगा। इस तरह जन्म के बाद विकास के अनेक वो होते हैं, प्रकार से उसका ज्ञान बढ़ता है, संस्कार होते हैं। ये सब जो निर्माण होते हैं जन्म के बाद, ज्ञान कैसे मिलेगा, ज्ञान कहाँ से मिलेगा, संस्कार क्या होंगे, ये भौतिक विकास से भी जुड़ा है और आध्यात्मिक विकास से भी। जीवन का जो पुरुषार्थ भी है, वो है उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ तो भारतीय संस्कृति जो है अभी बहुत चल रहा है, इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा। इसमें तो बताया गया है कि 4 आश्रम हैं। हमारे यहाँ समाजशास्त्र के विद्यार्थी हम सब पढ़ते हैं, 4 आश्रम की बात करते हैं। और वो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, इसमें व्यक्ति को जीवन करना है। आपका पहला आता है ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। ये 4 जो पुरुषार्थ और 4 आश्रम हैं, इन्हीं में व्यक्ति का जीवन होता है। और जीवन के अंत में नारायण बनने की कामना, इस कार्य को गुरु पूरा करता है। हर व्यक्ति की जो कामना है, इसको पूरा करने का काम गुरु करता है। माता पिता का संबंध भौतिक शरीर से है, गुरु एकात्म भाव है। प्रकृति माँ को पिता के पास भेजती है, प्रकृति माँ को पिता के पास भेजती है, अग्नि तोम की धारण प्रक्रिया होती है। फिर गुरु स्वयं से उसको तलाश करता है और अपनी तपस्या के प्रकाश से उसकी आत्मा का शोधन करता है। ये गुलाब कोठारी जी कह रहे हैं। बोलते हैं, जानता है
जीव कहाँ तक सीखा हुआ है उसके आगे से वो शुरुआत करता है। जितना सीख लेता है जीव, उसके आगे गुरु उसको सिखाता है। यहाँ दो भिन्न भिन्न जीव आमने सामने होते हैं। ज्ञान और प्रेम का प्रभाव पानी की तरह ऊपर से नीचे होता है। शिष्य श्रद्धा से छोटा बनकर रहेगा तो गुरु कृपा करता ही जाएगा। अगर शिष्य बड़ा बनने की कोशिश करेगा तो गुरु की कृपा भी उसको नहीं मिलेगी, लेकिन अगर छोटा रहेगा तो गुरु कृपा उसको मिलती रहती है। और जीवन भर ज्ञानार्जन जिसको वो समर्पित करता है, उसे अपनी प्रतिकृति बताकर एकाकार हो जाता है। यहाँ दो रहते हैं, प्रेम नहीं रहता। जब देखिए दो है, सृष्टि में दो लोग हैं तो प्रेम नहीं रहता, स्वार्थ रहता है उनमें, अहंकार रहता है, श्रद्धा समर्पण नहीं रहते। अब यहाँ गुरु पात्रता देता है, उसमें ज्ञान भरता है, उस पात्र को बढ़ाता है और ज्ञान भरता चला जाता है। सही अर्थों में गुरु स्वयं शिष्य के लिए तपस्या करता है, शिष्य के प्राणों में वो समा जाता है। तपस्या करके उसके प्राणों में समा जाता है, शिष्य गुरु के साथ लीन हो जाता है। जीवन का सारा प्रारंभिक ज्ञान जो है हमको माता देती है, शरीर देती है और दीक्षा भी देती रहती है। जितना भी मुझको ज्ञान मिला है मेरी माँ से मिला है। माँ ने ही मुझको शरीर दिया और माँ ने ही मुझको दीक्षा दी। माता का ऋण भी इन्हीं कारणों में कभी भी चुका पाना संभव नहीं। हम कहते हैं ना, हम अपने माँ के ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते। माँ द्वारा निर्मित संतान को बदल देने की शक्ति केवल गुरु में है। माँ ने जो संतान बनाई उसमें अगर बदलाव आ सकता है वो गुरु है। माँ भी गुरु होती है, जीवन का सर्वाधिक पूजनीय व्यक्तित्व होती है। संतान का धर्मांत उसके दूध संस्कारों की लाज रखना होता है। अब गुरु उसमें और सुधार करता है, बदलाव करता है। वर्तमान भौतिकवादी युग में ये मात्र स्वरूप अब लुप्त होता जा रहा है। ये भौतिकवादी है ना स्वरूप, जो आजकल युग हमारा चल रहा है, भौतिकवादी चल रहा है, इसमें मात्र स्वरूप हमारा लुप्त हो गया है। उच्च शिक्षा के कारण व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़ी माताओं की सौम्यता पथरा गई है। वे मात्र एक दैहिक माँ रह गई। गर्भ में संस्कारित करना आज किसी माँ को नहीं आता। जबकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ते का जो रहस्य था ना, चक्रव्यूह तोड़ने का रहस्य अभिमन्यु ने माता के घर में ही सीखा था। आज तो जो जीव ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है, स्थूल मानव देह धारण करता है, वो उसमें उतना बदलाव नहीं आता। अब पके घड़े को, एक घड़ा जो बन गया है उसको तो बनाना एक कुम्हार के हाथों में है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। जन्म के बाद बच्चा आजकल क्या हो रहा है, क्रश में पालना घर में पलता है या आया के हाथों में बड़ा होता है। माँ कहाँ पाल रही है, वहाँ तो सर्विस क्लास हो गई ना। तो आप देखिए, स्वयं का पेट पालने में इतना व्यस्त रहती है, जीविकोपार्जन में इतना व्यस्त रहती है कि उसके लिए अपने पास संतान के लिए समय ही नहीं रहता। और दूसरा पक्ष ये कि दादा दादी नाना नानी के भरोसे वह उसको छोड़ना नहीं चाहती। हमारे परिवार में संबंध इतने बिगड़ गए, हम माँ अपने दादा दादी के पास छोड़ना नहीं चाहती बच्चे को। माता पिता आज मशीन बन गए हैं, सुबह से जाते हैं शाम को आते हैं, फिर वर्क फ्रॉम होम में काम करते हैं। तो इससे आप देखिए बच्चे जो हैं अनाथ की तरह बड़े हो रहे हैं। अब छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, उनका आश्रय बन गया है घर की जगह। संतानों को संस्कार नहीं मिल रहे हैं। उनको जो ज्ञान मिलता है वो मात्र किससे मिलता है, आपके मोबाइल, टैबलेट और इंटरनेट से मिलता है। और उसमें जो उपलब्ध है उसी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ता है। उसी का परिणाम ये दिन आए दिन सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमारे जो महिला पुरुष के संबंध हैं वो तार तार हो रहे हैं। अब ये आप देखिए, इसका आकलन करना मुश्किल है। बाल मन पर अंकित इस ज्ञान से जीवन संग्राम को हम नहीं जीत सकते। माँ तो किसी भी समाज तथा देश की संस्कृति बनाती है। इसी माँ के कानून के सहारे समानता और संरक्षण देने के प्रयास किए जाते हैं। और इसके साथ सबसे बड़ा संघर्ष पुरुष के अहंकार से हो रहा है। भौतिकवादी दृष्टि ने स्त्री को भोग की वस्तु बना दिया। आज हमने स्त्री को भोग की वस्तु बना दिया है। मातृत्व का आधार भी अर्थशास्त्र, इकोनॉमी हो गया है। अतः जिस माँ को जन्म देकर प्रसन्नता होनी चाहिए वह कन्या भ्रूण हत्या, वो कन्या भ्रूण हत्या करके भी सुख संतोष की अनुभूति करने लगी है। सोचिए, एक समय माँ बच्चे को जन्म देके गौरवान्वित होती थी, सुख महसूस करते थे, लेकिन आज वो भ्रूण हत्या करके गौरवान्वित हो रही है, बच्चे को पैदा करके दुखी हो रही है। अर्थात भीतर की मातृ शक्ति हमारी जो है वो बुझती जा रही है, बुझने लगी है। अर्थात अपने स्त्रीत्व के अपमान को देखते रहे। दूसरी ओर स्त्री पृथ्वी को नहीं देखना चाहती, वो शक्ति से उसका विश्वास खुल गया है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि वास्तव में माँ और गुरु। तो अब धीरे धीरे बदलाव सब जगह आ रहा है। शिक्षक दिवस पे जो सम्मान की बात है, संस्कार, अब वो कहते हैं संस्कार दात्री है गुरु। माँ को उन्होंने कहा कि संस्कार दात्री, वो हमको सारे संस्कार, 9 महीने जो बच्चा घर में रहता माँ के, वहीं से उसके सारे संस्कार विकसित होते हैं और फिर वो आगे बढ़ता है। और उनको परिमार्जित करना, परिष्कृत करने का काम करते हैं
गुरु, शिक्षक। लेकिन 21वीं सदी में ये सारा काम जो है परिमार्जन का काम है, संस्कारित करने का काम है, ये इंटरनेट और मोबाइल कर रहा है। इंटरनेट और मोबाइल के द्वारा संस्कारित छात्र जो है, इसीलिए उसके साथ इतनी समस्याएं आ रही हैं। ये गुलाब कोठारी जी पत्रकार समूह के, उन्होंने परिवार में शिक्षक दिवस पे अपना लेख लिखा है कि संस्कारदात्री गुरु है माँ। ये मैंने पढ़ा, मेरे को बहुत ही पसंद आया, इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे।